प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आज हमारा हेडिंग होगा बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। बच्चे, यहां हमने डायग्राम बनाया है। चित्र में आपको दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। तो डायग्राम बनाने के बाद बच्चे आप सभी लोग लैंग्वेज लिख लेंगे। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप सभी लोग लिख लें। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। फुल स्टॉप कर लेंगे। फुल स्टॉप करके लिखेंगे कि माना t सेकेंड में कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है, जो चित्र 2 में प्रदर्शित है। जो चित्र 2 में प्रदर्शित है। इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया लंब फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र B कुंडली के तल के लंबवत घटक B cos थीटा है। फुल स्टॉप कर लेंगे। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल A हो तब इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे? फाई B इज इक्वल टू B A cos थीटा। समझे? अब यहां देखो बच्चे, चूंकि यहां लिख लेना, चूंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। इसलिए अब थीटा के जगह पे हम रख सकते हैं ओमेगा टी। तो आपको मिल जाएगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको हम बना लें समीकरण। अब समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का क्या करते हैं? टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे बच्चे, तो यहां पर क्या है? डी फाई बी बाई डी टी हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास डी डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ये रिजल्ट है। यहां पर देखो बच्चे, बी ए को हम बाहर निकालें, हमारे पास क्या मिलेगा? डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए को आप बाहर निकालो, तो जब बी ए बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? डी डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। आएगा सर बच्चों। अब डी डी टी ऑफ cos ओमेगा टी का अवकलन आप जानते हैं। इस पूरे को हम टी मान तो cos टी का होता है माइनस साइन टी। फिर जिसको हम टी माने थे वो वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। अब जिसको टी माने थे इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, डी टी ऑफ टी का 1 हो जाएगा। तो आपके पास मिलेगा क्या? डी डी फाई बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अर्थात अब आपसे हम बताएं या पूछे मैं कि डी डी टी ऑफ cos ओमेगा टी का क्या होगा अवकलन? बताएंगे हमको माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आगे समझिए। अब यहां पर देखते हैं ई
यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक पर E की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है माइनस n d phi b by dt। ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं d phi b by dt का मान हमने कितना निकाला है माइनस b a ओमेगा sin ओमेगा t। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आएगा समझ। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ देखो बच्चे ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस है, जब रखेंगे यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो याद करके हम लिख सकते हैं E is equal to n b a ओमेगा sin ओमेगा t। ये आपका वेक्टर है, किसकी वैल्यू हो गई E is equal to आ गया n b a। यहां से आप लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान समय t के साथ बदलता रहता है। फुल स्टॉप कर लेंगे। साइन ओमेगा t का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान माना nba ओमेगा, माना कि यह E0 है, यानी कि nba ओमेगा को हम मान रहे हैं कि कितने के बराबर है E0 के बराबर है। किसके बराबर है E0 के बराबर। अतः यहाँ पर आप लिख लेना E0 is equal to nba क्या हो जाएगा ओमेगा, यानी यह E0 के बराबर होना मान लेंगे कि यह कितने के बराबर है nba ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं E0 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे इस पूरे की जगह पे E0 लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप लोग देखें ध्यान से, हमें मिल जाएगा यहाँ पे E is equal to मिल जाएगा E is equal to E0 sin ओमेगा t। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण हो गया। अगला प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या हो गया, ये समीकरण हो गया E बराबर E0 sin ओमेगा t। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे बच्चे, प्रारंभ में कुंडली का तल फ्लक्स रेखाओं के लंबवत अर्थात ओमेगा t, पहला नंबर लिख लेंगे यहाँ पे ओमेगा t बराबर थीटा बराबर 0। तो देखो बच्चे जब हम ओमेगा t की जगह पे 0 रख देंगे तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, आपको मिल जाएगी E की वैल्यू E0 sin 0। sin 0 का मान 0 होता है, तो इस स्थिति में E की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। क्या मिल गया E का मान क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। तो इस क्षण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है 0। अब आप पैरा चेंज करके लिखेंगे, इसके बाद जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसमें से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है। फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगता है। जब कुंडली 1/4 चक्कर पूरा करके फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है, अर्थात दूसरा नंबर क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती जाती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ने लगता है। जब कुंडली 1/4 चक्कर पूरा करके फ्लक्स रेखाओं के तल में आ जाती है, अर्थात ओमेगा t बराबर थीटा बराबर 90°, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आप देख लें क्या हो जाएगा ओमेगा t बराबर थीटा बराबर 90°। तब यहां पर देखना है E is equal to E0 sin ओमेगा t।
और अब यहाँ पर ओमेगा टी की जगह आप क्या रख दो 90 अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है बच्चे 1 होता है, तो इसके जगह हम 1 रख देंगे तो E का वैल्यू क्या आ जाएगी E0 इज इक्वल टू आ जाएगा E0। अब यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कि इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है महत्तम हो जाता है। पैराग्राफ आप चेंज करके हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखें ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदला है तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। फुल स्टॉप कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण। प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण क्या है E बराबर E0 sin ओमेगा t। यहां पर मैंने दिखाया देखें प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ओमेगा t को देखते हुए किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण किसको ध्यान में रखते हुए प्रेरित विद्युत वाहक बल के समीकरण E बराबर E0 sin ओमेगा t को ध्यान में रखते हुए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण हो जाएगा V बराबर V0 sin ओमेगा t sin ओमेगा t। ये है बच्चे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। अब इसके नीचे आप लिख लें कि जहां V0 वोल्टेज का महत्तम अथवा शिखर मान। यदि आपसे कोई पूछे V0 क्या है तो आप बताएंगे वोल्टेज का महत्तम अथवा शिखर मान। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग डाल देना प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, इसको आप लोग लिखें प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी निरंतर शून्य व महत्तम मानों के बीच बदलती रहती है। जब कुंडली क्या है कि महत्तम और शून्य मानों के बीच क्या होती रहती है बदलती रहती है, तथा कुंडली पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समान किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इसी के समान आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब यहां पर बच्चे I0 जो है वह धारा का शिखर मान है। I0 क्या है, जैसे यहां पर V0 क्या है वोल्टेज का शिखर मान है, यहां पर I0 क्या है धारा का शिखर मान है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस